हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम राखी गुप्ता है और मैं उसी स्टेट से हूँ जहाँ पे हर एक वैकेंसी को क्लियर कराने के लिए हम स्टूडेंट्स को धरना प्रदर्शन आपने ठीक समझा है। मैं बिहार से हूँ जहाँ पे इलेक्शन के टाइम हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बहुत लंबे लंबे वादे किए थे कि हम ये इतने वैकेंसीज़ दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे है। अभी एक भी वैकेंसी की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ा है। मैं एक बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैंने आईजीएमएस से अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है। बीटीएससी स्टाफ नर्स की तरफ से जो वैकेंसी आई थी 11,389 की, उसकी एक कैंडिडेट मैं भी हूँ। जिस वैकेंसी पे अभी केस चल रहा है, जीएनएम वर्सेस बीएससी, ये यूट्यूब पे बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आजकल। ठीक है, इस वैकेंसी का, इस केस का तो कोई बेस है नहीं। मुझे नहीं लगता इस केस में कुछ भी होने वाला है, लेकिन जो लॉस है ना, वो कुछ बच्चों की वजह से लाखों बच्चों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, फिर चाहे वो बीएससी हो या चाहे जीएनएम हो। मैं सारे स्टूडेंट्स को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सब कुछ सामने है। सेंट्रल एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ़ होते हैं क्रैक करना, स्टेट एग्ज़ाम थोड़ा इजी पड़ता है। और जिन बच्चों के पास ऑप्शंस नहीं है, जिनसे सेंट्रल एग्ज़ाम्स अभी तक क्रैक नहीं हुए, उनमें से मैं भी एक हूँ, उनके लिए ये इस वैकेंसी का क्लियर होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका अच्छा मार्क्स आया हुआ है, आप क्वालिफाइड हो, आपको कितना बुरा लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड कुछ जीएनएम स्टूडेंट्स का कहना है कि बीएससी वालों को अलाउड नहीं किया जाना चाहिए। तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी, उसमें वाकई में बीएससी वालों को अलाउड नहीं किया गया था। बीएससी वाले कोर्ट गए, लेकिन वहाँ पे ये केस खारिज कर दी गई कि जो भी नियम बना हुआ है, सरकार ने जो अपने एडवर्टीज़मेंट में निकाल दिया है, वही आपको मानना पड़ेगा। तो हम बीएससी वालों को उस टाइम पे इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन आज जब एडवर्टीज़मेंट में चेंजेस आया है, जब सरकार कुछ रूल्स बदल रही हैं अपने, तो कुछ बच्चों का कहना है कि नहीं, हमारा हक छीना जा रहा है। ठीक है, जो बच्चे बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, उनको उनको पता नहीं कितने मौके मिल रहे हैं अपने ही स्टेट में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी 11,389 की पोस्ट आती है, वहीं पे एक ट्यूटर की वैकेंसी 400 पोस्ट आती है बस। आप ये सोचो, लाखों बच्चे हैं, 400 सीट पे जो बच्चे लड़ रहे हैं, कितना कंपटीशन है एक सीट के लिए। आप ये सोचो, कहाँ 11,389 पोस्ट और कहाँ 400 पोस्ट। जीएनएम के कुछ बच्चों का कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। सीएचओ जो कि परमानेंट पोस्ट नहीं है, उसमें हमें 40,000 सैलरी मिलती है विथ इंसेंटिव। ठीक है, और ट्यूटर की पोस्ट आपको पता है कितने सारे पोस्ट आते हैं। ठीक है, तो हमें पता नहीं कौन सा मौका मिल रहा है जो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है। बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम बोथ आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, और ऐसा आईएनसी के गाइडलाइन में है। ठीक है, हमें भी हॉस्पिटल ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जब कोविड का पेंडेमिक आया था, उस टाइम पे हमसे ये नहीं पूछा गया था, या फिर हमें कैडर के हिसाब से काम नहीं करवाया गया था कि यू आर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट तो आपको बस पढ़ाना है, एंड यू आर जीएनएम स्टूडेंट तो यू आर फॉर ओनली हॉस्पिटल ड्यूटीज़। ऐसा तो हमसे पूछा ही नहीं गया था। हम दोनों ने मिल के उस टाइम पे काम किया है, हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ ली गई है हमारी। उस टाइम तो ऐसा कोई भी कैडर फॉलो नहीं हुआ था। तो फिर आज जब जॉब्स देने की बारी आई है, तब क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि जब पेंडेमिक आया उस टाइम पे जीएनएम एंड बीएससी दोनों ने सेम हॉस्पिटल ड्यूटीज़ की थी। रात रात भर सबकी नाइट ड्यूटीज़ लगी थी। मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने उस टाइम पे काफ़ी सारी ड्यूटीज़ की थी, और जो काफ़ी कोविड पॉजिटिव भी हुए थे बीएससी के स्टूडेंट्स। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ बीएससी वाले ही हॉस्पिटल ड्यूटी करके आए थे, नहीं, दोनों ने किया था। मैं सिर्फ एक को नहीं कह रही हूँ। तो जब आज जॉब्स देने की बारी आई है और सरकार ने अपने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, कुछ किन बीएससी वालों को इंक्लूड किया गया है, तो फिर इसमें कौन सी गलत बात हो गई है। रूल्स बनते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन होता है। ऐसा तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप एक बार जिसने रूल बना दिया वो कभी चेंज ही नहीं होगा। और इसमें कुछ भी जीएनएम वालों का हक नहीं मारा जा रहा है। जीएनएम के बच्चे बीएससी को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीएससी वालों ने कभी नहीं कहा कि जीएनएम से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल जॉब्स में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बिहार में तो ये कभी मांगा ही नहीं गया है। और रही जीएनएम को मौके की बात, जीएनएम का कोर्स होता है 3 इयर्स का। उसके बाद वो पोस्ट बेसिक करके 2 साल का कोर्स जो होता है पोस्ट पे, उसके बाद वो खुद को ग्रेजुएट बोलते हैं। ठीक है,
और बीएससी का कोर्स होता है 4 इयर्स का, ठीक है। तो मुझे समझ में नहीं, पोस्ट बेसिक करके वो लोग ट्यूटर बन सकते हैं और उसके बाद सीसीएच कोर्स करके वो सीएचओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कहाँ है जहाँ उनको मौका नहीं दिया जा रहा है? अपने ही स्टेट में, अपने ही स्टेट के कॉलेज से हम लोग बीएससी करके और हमें ही निकाला जा रहा है। वाह! इस केस का रिज़ल्ट क्या होने वाला है ये सबको पता है, रहेंगे दोनों इंक्लूडेड। लेकिन इसमें जो समय लग रहा है ना, उसमें बच्चों की उम्र निकली जा रही है, समय की बर्बादी हो रही है, ठीक है। और जो बच्चे जिनका फुल्ली डिपेंडेंट, जो फाइनेंशियली फुल्ली डिपेंडेंसी है इस एक वैकेंसी को लेकर, हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिन्होंने बहुत उम्मीद लगाई थी इस बार कि हाँ इस बार वैकेंसी आई है, दोनों को मौका मिलेगा, जॉब्स मिलेंगे, हम लोग को हमारा हक दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि इस केस से मैं सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो शायद क्वालिफाइड भी नहीं है, उनको बस समय मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाए। तो अगर बीएससी को हटाया जाता है तो लास्ट में, एट लास्ट, ये वैकेंसी कैंसिल होनी ही है। लेकिन उसके बाद कब आएगा वैकेंसी ये तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। और बिहार में वैसे भी वैकेंसीज़ का, जॉब्स का क्या हाल है वो तो सबको पता है। एक वैकेंसी आई थी, उस पर भी इतने सारे केसेस लग गए हैं। मुझे नहीं पता ये कब सॉल्व होने वाला है। मैं यहाँ बस अपना व्यूज़ देने आई थी और मुझे पता है हज़ारों बच्चों को गुस्सा आता है जिन्होंने भी ये केस किया है, उनमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता इस केस का क्या मतलब है। एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम होपिंग कि 16 को जो डेट मिला है शायद उस दिन कुछ क्लियर हो जाए। एंड थैंक यू सो मच for watching my video and for listening my words and and up and if you have any suggestions, any thoughts, tell me in the comment section. So thank you so much.